मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए वजीर आजम भी मुतहरिक। वजीर आजम हाउस में 27 अगस्त को इंसदाद पोलियो के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इसी की डिटेल्स हासिल करेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर जो है वज़ीर आज़म भी तशवीश का शिकार हैं और मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसी हिदायत दी है और तमाम सूबों से मरबूत हिकमत अमली वज़ीर आज़म ने मांग ली है। सूबों को पोलियो केसेस की रोकथाम के इक़दामात पर मुतालिक जो है वो रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और वज़ीर आज़म ने ज़्यादा पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त न करने के अज़म का इरादा किया है और वज़ीर आज़म को पोलियो डाटा डिजिटलाइज करने और सख्त निगरानी से मुतालिक इक़दामात से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी और सूबाई सतह पर मुश्तरका इक़दामात जो नागुज़ीर करार दिए गए हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, उसी हवाले से अब ये तफसीली इजलास होगा जिसमें सूबों की रिपोर्ट जो है उसका जायजा लिया जाएगा और वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा कि पोलियो के केसेस बढ़ने की वजूहात क्या और उसके रोकथाम के लिए इदारे जो हैं और सूबे जो है मिलकर क्या इक़दाम उठा रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों की मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम निजी अस्पतालों को सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए मरासला भेज दिया है। नुमाइंदा समात दानियाल उमर मजीद बताएंगे। जी दानियाल, बताइए। देखिए, पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों की मॉनिटरिंग का फैसला किया है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने और तमाम सूबे के निजी अस्पतालों को सीसीटीवी कैमरे फौरी तौर पर नस्ब करने का हुक्म दिया गया है। ये सीसीटीवी कैमरे अस्पतालों के सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों को कवर नहीं करेंगे, बल्कि अस्पतालों की एमरजेंसीज, चिल्ड्रन नर्सरीज, आईसीयूज, इसके अलावा हर उस वार्ड के अंदर होंगे जहां पर मरीजों की मौजूदगी होती है और हर उस मुकाम पर लगाने का हुक्म दिया गया है जहां से मरीजों का गुजर होता है किसी भी निजी अस्पताल के अंदर से। साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि 40 रोज तक इन सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसको महफूज रखना लाजमी होगा और कोई भी शख्स ये सीसीटीवी फुटेज हासिल करने का इख्तियार नहीं रखेगा, बल्कि इस सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ और सिर्फ कानूनी वजूहात के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर तो ये सीसीटीवी फुटेज किसी भी तरह से टेम्पर की जाती है या इसको डिलीट किया जाता है तो निजी अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक मुस्तकबिल में इन तमाम निजी अस्पतालों को लिंक भी किया जाएगा और हेल्थ केयर कमीशन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जहां से 24/7 इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए निजी अस्पतालों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। NDMA की जानिब से इमदादी अशिया से भरे 9 ट्रक मानसरा ज़िले इंतजामिया के हवाले किए गए हैं, जिनमें खैमे, कंबल, मैट्रेस, जनरेटर और खाने पीने की अशिया शामिल है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 20-20 लाख रुपए के चेक 14 अफराद के लवाकिन में तकसीम कर दिए गए हैं, जबकि 11 जाम बहक बच्चों के इमदादी चेक कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अब आपको बताते हैं वजीर आला पंजाब की जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में आमद। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने खैर मकदम किया। मरीम नवाज ने एक्सपो के लिए बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। वजीर आला ने पाकिस्तानी पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू भी की। एक्सपो में 150 जापानी और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल कायम किए हैं। वजीर आला पंजाब को ग्रैंड का भी दौरा करवाया गया, जहां पर मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब के शहरों को फ्यूचरिस्टिक की तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से फ़लस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का ताउन सिर्फ इमदाद नहीं, इस्लामी भाईचारे का मजहर है। गजा के अवाम की मदद पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का तसलसल करार दी गई। इमदादी सामान में फूड पैकेट, तैयार खाने, मशरूबात और दीगर अशिया शामिल हैं। उन्होंने NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन के किरदार को भी सराहा। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि जिसका दिल चाहता है 9 मई मुल्ज़िमान के गुनाह मरीम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये बानी PTI की हुकूमत नहीं है जिसमें तय किया जाए कि किसको उठाना है और किसको छोड़ना है। 9 मई के मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें।
मानसून की तूफानी बारिशों से आबी ज़खायर भर गए, लेकिन फिर भी मुल्क आबी बहरान का शिकार है। इस वक्त मुल्क में पानी की फीसद दस्तियाब मिकदार क्या है, समा ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ज़ुहैर अली खान अपनी रिपोर्ट में मजीद बताएंगे। मॉनसून की शदीद बारिशों के बावजूद मुल्क में पानी का बहरान शदीद तर। पानी की फीकस दस्तियाबी के मुकर्ररा बैनुल-अक़वामी मेयार से पाकिस्तान बहुत पीछे। आबी वसाइल के तहकीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर फर्द के लिए सिर्फ 733 मुकब मीटर पानी सालाना दस्तियाब, जबकि आलमी सतह पर मुकर्ररा कम तरीन मेयार 1000 मुकब मीटर फीकस है। रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में सिर्फ 4 माह के लिए पानी की दस्तियाबी 80%, जबकि बाकी 8 माह मुल्क शदीद आबी किल्लत का शिकार रहता है। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना भी बड़ा चैलेंज। मिट्टी भरने के बायस आबी ज़खायर की गुंजाइश भी मुसलसल कम हो रही है। तरबेला डैम के मजमूई ज़खीरे के बराबर पानी सिर्फ मानसून के दौरान समंदर बुर्द हो जाता है। सिंध, बलूचिस्तान और केपी में अंडरग्राउंड वाटर लेवल 40 से 42% तक गिर चुका। माहिरीन इस सूरत हाल का जिम्मेदार खुद सूबों को करार देते हैं। पाकिस्तान के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, वो हमारा 95% जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो दुनिया में बड़ी नई नई वैरायटीज़ आ गई हैं जो वो राइस भी कम पानी पे जो है वो ग्रो करते हैं, जबकि हम वही पुराने तरीक़ों से जो है बज़िद हैं, उसी पे लगे हुए हैं। कई दफ़ा जो है प्रोविंसेस को रिक्वेस्ट किया कि अपनी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करें। वफाकी वजीर आबी वसाइल कहते हैं संगीन तर होती सूरत हाल और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशगी मनसूबाबंदी कर ली है। हुकूमत ने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। जो दया मेरे भाषा है, जिसकी जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज है वो 6.4 मिलियन एकड़ है। मोहम्मद डैम है, उसकी भी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 0.65 मिलियन एकड़ के करीब है। पाकिस्तान में 45 रोज के लिए 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की सलाहियत थी, जो अब कम होकर 30 रोज की जरूरियात के लिए 13 मिलियन एकड़ फीट तक रह गई है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम होने लगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर में हर साल 3 फुट पानी कम हो रहा है। लाहौर से माहिरा हाशमी की रिपोर्ट। लाहौर जो कभी बागात और हरियाली से पहचाना जाता था, आज इस शहर की ज़मीन खुश्क होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लाहौर में पानी की किल्लत, भारतीय इकदाम से रावी खुश्क हुआ तो सूरत हाल और बिगड़ गई। ज़ेरे ज़मीन सतह आब तेजी से गिरने लगी। माहिरीन आबादी के फैलाव और आबी ज़िया को पानी में कमी की बड़ी वजह करार देते हैं। पानी के ऊपर डिपेंडेंस है, उससे कम करना पड़ेगा। पानी निकालना कम करने का एक ही तरीका है, या तो आप नहर का पानी ट्रीट करके पीना शुरू कर दें, दूसरा आप पानी का वेस्टेज कम कर दें। शहरी कहते हैं सतह आब बढ़ाने और पानी बचाने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। कोशिश करेंगे पानी ज़ाया ना करें। हमने देखा है अक्सर लोग टूटियां खोल के पानी ज़ाया करते रहते हैं। टैंक बना रहे हैं, उसमें वो पानी जा रहा है और वो जमा हो के उसको ज़मीन में मतलब बोर करके उसको ज़मीन में जाना चाहिए, ताकि पानी की सतह जो है वो बिल्कुल बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि पानी को स्टोर कर ले या कोई साफ पानी के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना दे। पानी की बूंद बूंद अहम है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। कराची की बात करते हैं, जहां पानी की कमी का मसला पुराना है। चंद साल पहले शहर के कुछ मकामात पर खारे पानी को मीठा बनाने के लिए आरओ प्लांट्स लगाए गए, मगर वो भी मकामी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। खुर्शीद आलम ने इस अहम मामले पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कराची का जिला केमाड़ी, जहां बरसों से पानी का मसला हल न हुआ। दिसंबर 2012 में तकरीबन 7 आरओ प्लांट्स लगाए गए। हर प्लांट के जरिए यौमिया 2.5 लाख गैलन मीठा पानी मयसर आना था, मगर 13 बरस बाद भी मुशर्रफ कॉलोनी समेत जिले के दीगर इलाकों में पानी बहरान बरकरार है। एक आरओ प्लांट लगाया था 56 करोड़ रुपए का, वो बिल्कुल बेकार हो गया है, चलता नहीं है। ठीक है, कभी पानी देता है, कभी नहीं देता है। ये आपके सामने टैंकर खड़े हैं, टैंकर माफिया है, ये पानी देते हैं। पीपल पार्टी हमें पानी देना ही नहीं चाहता। मैं आपको सच बोलूं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। आरओ प्लांट्स चलाने वाले शिकवा करते हैं कि अगर बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाए तो शायद पानी का मसला किसी हद तक हल हो। 24 घंटे अगर हमें लाइट मिले तो हम 2.5 लाख गैलन तैयार कर सकते हैं, और
एक प्लांट से। अगर 2 प्लांट अगर चले तो हम 5 लाख गैलन, तो यहाँ पानी का मसला बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे लाइट है, 3 घंटे नहीं है। अक्सर माहिरीन समुद्री पानी को मीठा बनाने का मशवरा देते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए माहौलियाती उमूर को मद्देनजर रखना जरूरी है। पानी के मुंतजिर शहरी कहते हैं हुकूमत ऐसे मंसूबे लाए जिससे दरीना मसला हल हो सके। मुशर्रफ कॉलोनी में 14 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ कायम आरओ प्लांट्स की कारकर्दगी को ही खराब नहीं कर रहे, बल्कि इलाके के लोग भी पानी को तरस रहे हैं। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अब आपको दिखाते हैं वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे के लिए माजी में भी अपने जाने दिए और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये पख्तून जो यार रहे सरहदात पर, बॉर्डरों पर आइंदा भी देते रहेंगे। उस दिन मैं बाजू उड़ गया और वही उन लोगों से मिल गया, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह हर जगह ये लोग पाकिस्तान के लिए माजी में भी हम अपने मुल्क में IDPs बने, मुहाजिर में भी बने, और वही जो पाकिस्तान के झंडे गिराए गए थे उनको दोबारा लगाए। और फौज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के दूसरे इदारों के साथ मिलकर इस कौम ने कुर्बानी दी और पाकिस्तान का झंडा लहराया और लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आज से उम्मीद रखता हूँ ये वही सूबा है जो लोग बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो रेफरेंडम में आपसे पूछा गया तो इन लोगों ने रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान का साथ दिया है, ऊंट के जरिए पाकिस्तान का साथ दिया है। कि जब उनसे पूछा गया क्या आप हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, तो इस सूबे के अवाम ने नारा लगा के और कह दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सच्चे पाकिस्तानी हैं, आप सच्चे मुहिब वतन है, मगर दौर आप जवानों का है। तो ये आप जवानों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से, अपने पार्टी की पूरी लीडरशिप की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम तकरीब से खिताब कर रहे हैं।